Bismillahirrahmanirrahim. Young double slit experiment. Very important. Describe Young double slit experiment for demonstration of interference of light. Derive an expression for fringe spacing or width. 1801 में 1801 में यंग ने डिवाइस किया एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर स्टडीइंग इंटरफेरेंस इफेक्ट ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं ये एक स्लिट यानी एक छोटा सा नैरो ओपनिंग, उसके आगे एक और लकड़ी का तख्ता पड़ा हुआ, इसमें दो नैरो ओपनिंग हैं, एक स्लिट S1 एक स्लिट S2। यहाँ से जब वेव फ्रंट निकलेंगे तो स्क्रीन के ऊपर इंटरफियर करेंगे, वहाँ पर डार्क या ब्राइट बैंड बनेंगे, ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस होंगे। अ स्क्रीन हैविंग टू नैरो स्लिट्स इज इल्यूमिनेटेड, उसको रोशन किया गया बाय बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो वेव फ्रंट का पोर्शन है जो कि इंसिडेंट है ऑन द स्लिट्स, स्लिट पर जो पड़ता है, behave as a source of secondary wavelets। ये आइगन प्रिंसिपल है। The secondary wavelet leaving the slits वो कोहेरेंट होंगे बिकॉज एक ही पार्ट के दो हिस्से बनेंगे, एक ही सोर्स के दो हिस्से बनेंगे। यहाँ सुपरपोजिशन होगी इन वेवलेट की, रिजल्ट होगा ब्राइट और डार्क बैंड्स या फ्रिंजेस। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राइट बैंड कह दें या फ्रिंजेस कह दें। which are observed on the second screen which is placed at some distance parallel to the first screen। सेकंड स्क्रीन पहली स्क्रीन के पैरेलल रखी गई और उसके ऊपर ये ब्राइट और डार्क बैंड्स देखे जा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस या बैंड्स, इसमें आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट वेव है। ये इंसिडेंट वेव स्लिट एस पर पड़ती है, यहाँ से वेव फ्रंट आगे जा रहे हैं। स्लिट S2 और S1 और S2 आगे दो स्लिट्स हैं, इनके सामने स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ MAX लिखा हुआ है यहाँ पर मैक्सिमा होगा, यानी लाइट होगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जहाँ पर MIN लिखा हो या इन दोनों के बीच में, मैक्सिमम के बीच में एक मिनिमा होता है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये एज टू स्लिट्स S1 एंड S2 बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो जो वेवलेट पहुंचते हैं स्क्रीन पर इस तरह से कि क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर पड़ते हैं और ट्रफ ट्रफ के ऊपर पड़ते हैं। क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ पर पड़ते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ मीट करते हैं, तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डार्क फ्रिंज वहाँ पर बनेगी यानी फॉर्म होगी। रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डार्क फ्रिंज बनेगी, जैसे कि डायग्राम में ज़ाहिर है, मैंने कहा दो मैक्सिमम के दरमियान। ब्राइट फ्रिंजेस को मैक्सिमा या डार्क फ्रिंजेस को मिनिमा भी कहा जाता है। इसके बाद इसकी डिराइवेशन है। डिराइवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि डिराइव करें मैक्सिमा और मिनिमा की इक्वेशंस को। अब देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर D फासला दिया हुआ है। ये दो स्लिट्स हैं उसी यंग डबल स्लिट की, डबल स्लिट है, दो स्लिट्स हैं S1 और S2। ये A है और ये B है, इसके बीच में फासला D है, इसे कहेंगे सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। इन दोनों का सेंटर C है। इस सेंटर के बिल्कुल सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइन आपको शो हो रही है ये स्क्रीन है, इसके ऊपर ये सेंट्रल पॉइंट हमेशा ब्राइट होता है, इसको O का नाम दिया गया। वजह दो हैं। एक वजह यह है कि A से O तक का पाथ डिफरेंस और B से O तक का पाथ डिफरेंस ये सेम है। अगर सॉरी पाथ डिफरेंस, पाथ सेम है, पाथ डिफरेंस जीरो है। जब पाथ डिफरेंस जीरो हो तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त हो सकता है। यहाँ से एक वेव फ्रंट सपोज करते हैं ये पॉइंट P तक जाता है और B से भी एक पॉइंट P तक जाता है।
अब ये डिसाइड करेगा पाथ डिफरेंस। हम देख सकते हैं ए से पी और बी से पी ये दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए डिसाइड करेगा ये पाथ डिफरेंस जो कि इन दोनों के दरमियान है कि पॉइंट पी ब्राइट होगा या डार्क होगा। ए से बी पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसको ए डी बोलेंगे। ऐसा करने से ए पी और डी पी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो पाथ डिफरेंस होगा बी डी। एंगल बनता है इसके दरमियान थीटा, ट्राइंगल बनती है बी ए डी। इस ट्राइंगल में डी का ये कंपोनेंट जो बी डी है ये इसका कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा, बिकॉज थीटा के बिल्कुल सामने है तो ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट डी साइन थीटा बनेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एल है, ये स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसे आप कहेंगे सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये कैपिटल एल से शो किया गया। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है जो ओ से सी तक ड्रॉ की, सी से पी तक भी ड्रॉ की। अब इसका भी काम होगा, बिकॉज यहाँ पे हम टेंजेंट थीटा लेंगे, और मैं अभी इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि वो टेंजेंट थीटा इस परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होगा, यानी ये फासला ब्राइट फ्रिंज से पॉइंट पी तक वाई फासला है। तो ये भी हमें नोट करना होगा कि ब्राइट फ्रिंज से इस पॉइंट पी तक फ्रिंज डार्क है या ब्राइट है, उसका फासला कितना है, उसे वाई कहेंगे आप। फिर सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि दो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस के दरमियान सेपरेशन कितनी है। अब ये इसमें y ओवर l ये होगा टेन थीटा के बराबर, और ये हम देख सकते हैं थीटा है विच इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, दिस थीटा इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन करने के बाद अब जब हम जाएंगे बी डी पर, तो बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और जो कुछ मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हम साउंड में भी पढ़ चुके हैं कि अगर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुआ तो कंडीशन होगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा। नंबर m is called the order number of the fringe। सेंट्रल पॉइंट O से जो पाथ डिफरेंस है O पर, पाथ डिफरेंस 0 होता है, सो देयर विल बी ए ब्राइट फ्रिंज एट O कॉरेस्पॉन्डिंग टू m0। इसको हम कहते हैं जीरोथ ऑर्डर फ्रिंज। बोर्ड किया हुआ है इसका मतलब, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जीरोथ ऑर्डर फ्रिंज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर डार्क फ्रिंज P पर फॉर्म होती है तो पाथ डिफरेंस बराबर होगा m+1 ओवर 2 लैम्डा बाई 2, m+1 ओवर 2 इंटू लैम्डा, या 2m+1 लैम्डा बाई 2। ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गए। अब इसमें जो m है वो 0 1 2 इसके अंदर, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बढ़वाते जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने साउंड में देखे, यहाँ पर हमारे लिए कंडीशन लाइट के लिए भी वही है। अब देखना है जी y मालूम करना है, लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, कि वो कितना होगा ब्राइट फ्रिंज के लिए। अभी मैंने कहा जी y is the distance of point P from the point O and a bright fringe is formed at P, then from OPC tan theta is equal to y over L, y is equal to L tangent theta। If theta is very very small then sin theta is proportional to tangent theta। आप इसमें टेबल में देख सकते हैं कि 10 डिग्री तक तकरीबन आंसर में 0.002 का फर्क है, तो तकरीबन बराबर हुई है। वेरी वेरी स्मॉल एंगल के लिए टेंजेंट और साइन की वैल्यूज बराबर आ रही हैं, सो साइन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय टेंजेंट थीटा। तो इक्वेशन 3 में जहाँ टेंजेंट है वहाँ पे हम साइन रिप्लेस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 डी साइन थीटा एम लेमडा के बराबर है, साइन थीटा एम लेमडा ओवर डी हो जाएगा। सो इक्वेशन 4 बिकम्स y इज इक्वल टू एल एम लेमडा ओवर डी, वो वैल्यूज पुट कर दें उसके अंदर, तो y इज इक्वल टू एम लेमडा एल ओवर डी हासिल होगा। अब हम जाएंगे डार्क फ्रिंज की तरफ। अगर पॉइंट P डार्क है y इज इक्वल टू एल टेंजेंट थीटा,
y इज इक्वल टू एल साइन थीटा और टेन थीटा बराबर है, तो d साइन थीटा आ गया m प्लस 1/2 लैम्डा साइन थीटा m प्लस 1/2 लैम्डा ओवर d। तो हमारे पास इक्वेशन आती है m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एल ओवर d। इसके बाद डिस्टेंस डिटरमिन करना है बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। तो देखिए हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ m है वहाँ m प्लस 1, m का मतलब mth ऑर्डर है, इससे नेक्स्ट ऑर्डर m प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से ब्राइट और डार्क दोनों में हम आंसर निकालेंगे तो सेम निकलेगा, जैसे कि y बराबर है m लैम्डा ओवर d टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस का फॉर mth ब्राइट फ्रिंज y m प्लस 1 हो जाएगा। तो जहाँ m था वहां पर आपने m प्लस 1 पुट कर देना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इज डेल्टा y, देन अब डेल्टा y होगा y m प्लस 1 में से y m को माइनस कर दें, तो m प्लस 1 लैम्डा एल ओवर डी, ये y m प्लस 1 है इसकी वैल्यू है, और y m ऊपर हम लिखाए हैं m लैम्डा एल ओवर डी। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो m लैम्डा एल ओवर डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा लैम्डा एल ओवर डी। अब एक ही काफ़ी है, अगर आप डार्क फ्रिंज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लैम्डा एल ओवर डी। इससे ये मालूम हुआ कि जो डेल्टा वाई है ये प्रोपोर्शनल है लैम्डा। अगर हम वेवलेंथ ऐसी यूज करें, कलर ऐसा यूज करें जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, एल और डी को कांस्टेंट रखें, तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रेड के लिए ज्यादा होगी और ब्लू के लिए डेल्टा वाई कम होगा, यानी फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी। डेल्टा वाई प्रोपोर्शनल टू एल, lambda d are kept constant. Delta y is proportional to 1 over d if lambda and L are kept constant. फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज करेगी रेड लाइट के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, ब्लू के लिए या और कलर जैसे वायलेट तक चले जाएं तो वेवलेंथ कम होती है। तो वेवलेंथ कम होगी तो डेल्टा वाई कम होगा। अगर स्पेसिंग डी कम करेंगे तो डेल्टा वाई ज्यादा हो जाएगा। डी, डेल्टा वाई एंड एल आर नोन wavelength lambda of the light used for interference effect can be determined by using this equation। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। इस पर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल है, अच्छे तरीके से तैयार करें इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।